Hello students, welcome to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, हम biology class में क्या देख रहे थे? Last lectures में biology class में हमने chapter start किया था control and coordination. कौन सा chapter start किया था students? Control and coordination. Control and coordination में हमने क्या discuss किया था? क्या हमने plant में control and coordination discuss किया था? Plant में control and coordination discuss करने के बाद अब हम देख रहे हैं growth dependent movements. क्या plants में लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स देखे थे, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, और अब हम देखेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. मींस जिन पे ग्रोथ होती है, ग्रोथ शो होती है. क्या प्लांट्स कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं क्या जिनमें ग्रोथ हो रही है, ग्रो हो रहे हैं? क्या बच्चों हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, सीड को अगर हम सॉइल में डाल रहे हैं, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, तो क्या सीड जर्मिनेट करेगा? तो क्या बच्चों शूट या स्टेम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे एंड रूट्स जो हैं क्या वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे. That movement is what? That movement is what student? क्या ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है? पहले तो सीड से प्लांटलेट बनता है, फिर प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है. सो ग्रोथ हो रही है. क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है. सो स्टूडेंट हमें इस लेक्चर में देखना है, लेट अस स्टडी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. सो व्हाट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट? कौन कौन से हो सकते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और है क्या ये? मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ट्रॉपिज्म. सो बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स? किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए अगर हम बात करें, एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, अगर ग्रोथ हो रही है, उसको स्टिमुलस को लेकर के ग्रोथ शो कर रहा है, दैट मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. दैट मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. और उन्हें हमने क्या कहा है? ट्रॉपिज्म कहा है. उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रॉपिज्म कहते हैं. सो ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. हु शोज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स? कौन शो करता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स? मूवमेंट इन अ सीडलिंग इज ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट. अगर हम सीडलिंग की बात करें तो सीड हमने सॉइल में डाला, शूट्स भी बनेंगी, रूट्स भी बनेंगी, रूट्स भी बन रही है एंड शूट्स भी बन रही हैं. तो क्या सीडलिंग्स जो है स्टूडेंट, वो सीडलिंग्स कैसा मूवमेंट शो कर रहा है? क्या ये ग्रोथ मूवमेंट है कि नहीं है? ग्रोथ मूवमेंट है कि नहीं है? सो स्टूडेंट्स ये ग्रोथ मूवमेंट है. मूवमेंट इन अ सीडलिंग इज ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट. हमेशा कैसा होगा? ग्रोथ डिपेंडेंट होगा. सो मूवमेंट और ग्रोथ, मूवमेंट कौन सा है? ग्रोथ डिपेंडेंट, तो हम उसे जनरल ग्रोथ ही कह दें. ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ट्रॉपिज्म. मींस एक ही डायरेक्शन में अगर हम देखें, डायरेक्शन की भी बात करें स्टूडेंट, या हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस की बात करें, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस के अकॉर्डिंग अगर ग्रोथ हो रही है तो दैट मूवमेंट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. दैट मूवमेंट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. और उसे हमने क्या कहा है? ट्रॉपिज्म कहा है. उसे क्या कहा है हमने? ट्रॉपिज्म कहा है. तो प्लांट शो 4 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म या 4 टाइप ऑफ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. कौन कौन से 4 टाइप के हो सकते हैं अगर हम सोचे तो स्टूडेंट्स? कौन कौन से 4 टाइप के हो सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसकी? सनलाइट की, तो क्या सनलाइट के एक्सपोजर में हो सकता है फोटोट्रॉपिज्म? सनलाइट मींस, फोटो मींस लाइट, सो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट. लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म. दैट इज व्हाट? फोटोट्रॉपिज्म. फोटो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लाइट होता है. फोटो मींस लाइट, और लाइट हमें मैक्सिमम या प्लांट्स को कहां से मिलती है? सनलाइट से मिलती है. कहां से मिलती है स्टूडेंट? सनलाइट से. सो फोटोट्रॉपिज्म मींस, फोटो मींस लाइट, सो मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट. सो नेक्स्ट अगर हम देखें आफ्टर फोटोट्रॉपिज्म, क्या कीमोट्रॉपिज्म? किसी केमिकल सब्सटेंस के लिए अगर ग्रोथ हो जाए, दैट इज कीमोट्रॉपिज्म. सो कीमोट्रॉपिज्म इज व्हाट स्टूडेंट्स? कीमो मींस केमिकल्स, कीमो मींस केमिकल्स. सो मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स, केमिकल्स के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, that is chemotropism. That is what student? That is chemotropism.
ओके नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस ग्रेविटी है। अगर हम देखें सो ग्रेविट्रोपिज्म, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेवी मींस ग्रेविटी, सो मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, किधर होगा, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। वैसे ही हाइड्रोट्रोपिज्म अगर क्या है, स्टिमुलस क्या है, वाटर है, तो दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मींस वाटर, सो मूवमेंट टुवर्ड्स दी वाटर, सो मूवमेंट्स कैसे होगा, टुवर्ड्स दी वाटर होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये 4 टाइप्स के जो हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो एक बार एग्जाम्पल्स देखना स्टूडेंट। फोटोट्रोपिज्म, सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट। सनलाइट एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उसकी डायरेक्शन में कौन मूवमेंट करता है, क्या स्टेम सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो क्या प्लांट का शूट पार्ट सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, क्या था, ऐसा नहीं था स्टूडेंट। कीमोट्रोपिज्म, अब केमिकल सब्सटेंसेस वाला मूवमेंट कौन सा है प्लांट में, केमिकल सब्सटेंसेस वाला मूवमेंट की बात करें तो कौन सा मूवमेंट है प्लांट में केमिकल सब्सटेंसेस वाला, क्या स्टूडेंट पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही थी, क्या हो रही थी, पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही थी। सो पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद में अगर हम देखें क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिक हो गए, उसके बाद में जो ओवरी है उस ओवरी से क्या होगा स्टूडेंट, उस ओवरी से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, क्या रिलीज हो रहे हैं, केमिकल। सो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे उन केमिकल की डायरेक्शन में, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म किसमें हुआ, क्या पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के टाइम पर हुआ, कब हुआ, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के टाइम पर हुआ। नेक्स्ट ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविटी क्या डायरेक्शन में, ग्रेविटी क्या है, अगर हम कोई भी थिंग छोड़ें तो क्या अर्थ जो है ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में कौन मूवमेंट करता है, कौन ग्रोथ शो कर रहा है ग्रेविटी की डायरेक्शन में, क्या जब हमारा सीडलिंग जर्मिनेट हो रहा था, सीड जर्मिनेट हो रहा है, सीडलिंग बना रहा है, प्लांटलेट बना रहा है स्टूडेंट, तो क्या सीडलिंग में रूट्स जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही थी, उनके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी। और रूट्स के लिए ही क्या रूट्स जो है वो ग्राउंड वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो व्हेन एक्सटर्नल स्टिमुलस वाटर है तब भी क्या रूट्स ही क्या करेंगी, उनकी डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगी, ग्रो करेंगी उनके डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म, दैट इज फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड व्हाट, हाइड्रोट्रोपिज्म। सो स्टूडेंट्स हम इनको एक एक करके देखने जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। हमने फर्स्ट देखा फोटोट्रोपिज्म, फर्स्ट देख रहे हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स स्टूडेंट, क्या फोटो मीन्स लाइट है, क्या सनलाइट के डायरेक्शन में प्लांट हमारा ग्रो करता जाता है, किसके डायरेक्शन में ग्रो करता है स्टूडेंट, क्या सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है। सो अगर हम देखें द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्ड्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ सनलाइट, दैट मीन्स इट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। दिस मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट, is called what, phototropic movement। so एक बार और phototropic movement ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, हम क्या कह रहे हैं कि सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। बेसिकली हमें तो इतनी बात पता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इज सनलाइट, एक्सटर्नल स्टिमुलस इज सनलाइट, एंड सनलाइट के डायरेक्शन में उसके रिस्पॉन्स में ही क्या हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट। और सनलाइट की वजह से हो रहा है, उसी के रिस्पॉन्स में हो रहा है, दैट इज फोटोट्रोपिक मूवमेंट, दैट इज व्हाट, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। तो क्यों करता है, क्यों, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि सनलाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। क्या स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि प्लांट के पास में नर्वस सिस्टम है, क्या प्लांट्स हैव नर्वस सिस्टम और नॉट, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी मस्कुलर सिस्टम। तो कैसे ग्रो कर रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है, बाय केमिकल सब्सटेंसेस, दैट मींस हार्मोन्स, बाय केमिकल सब्सटेंसेस दैट मींस हार्मोन्स। सो फोटोट्रोपिज्म में हम देखते हैं, लेट अस सी व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। सो क्या हम देखें, मैग्नीफाई द अपर एंड ऑफ द स्टेम, क्या हम इसके अपर एंड को मैग्नीफाई कर लें, हियर हम अपर एंड को मैग्नीफाई कर रहे हैं,
ध्यान से सुनना स्टूडेंट, हम एक साइड देख रहे हैं शेडी एरिया, मतलब डार्क एरिया, जिसमें लाइट का एक्सपोजर कैसा है, थोड़ा कम है कंपैरिजन टू ब्राइट एरिया। दूसरा वाला हमने देखा ब्राइट एरिया। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो शेडी एरिया और ब्राइट एरिया देख रहे हैं। कैसे हो रहा है? एट द टिप ऑफ द स्टेम देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सिन। टिप ऑफ स्टेम पे कौन जनरेट हो रहा है? हार्मोन जनरेट हो रहा है। और उस हार्मोन का नाम क्या है? अभी तक हमने सिर्फ यही कहा है कि प्लांट्स में हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अभी तक कितने टाइप के हार्मोन्स है, कौन कौन से हार्मोन्स है, इनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट हार्मोन कौन सा आया स्टूडेंट? फर्स्ट हार्मोन आया है ऑक्सिन। फर्स्ट हार्मोन ऑक्सिन। एट द टिप ऑफ स्टेम देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। सो टिप पर, क्या ये स्टेम का टिप है? टिप पर क्या ऑक्सिन का जनरेशन होगा? ऑक्सिन हार्मोन क्या हो रहा है? क्या जनरेट हो रहा है ऑक्सिन हार्मोन? तो ऑक्सिन हार्मोन जनरेट होकर क्या कर रहा था? ऑक्सिन हार्मोन जनरेट होकर क्या कर रहा था? सो देखते स्टूडेंट क्या कर रहा है ऑक्सिन हार्मोन जनरेट होकर के। सो ऑक्सिन जनरेट हो रहा है टिप पर। हमने एक तरफ बनाया ब्राइट एरिया, एक तरफ बनाया हमने कौन सा? डार्क एरिया। सो ऑक्सिन हार्मोन जनरेट हो रहा है। अब ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा? तो ऑक्सिन इज सेंसिटिव टू लाइट। लाइट के लिए कैसा है? ऑक्सिन सेंसिटिव है। ऑक्सिन इज सेंसिटिव टू लाइट। तो सेंसिटिव होने के साथ साथ कैसे करेगा? ऑक्सिन इज सेंसिटिव टू light as the unidirectional sunlight falls on the sunny side, light coming from one direction। अगर हम देखें क्या स्टूडेंट ब्राइट एरिया में हमने देखा क्या सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा है? ब्राइट एरिया में क्या सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा है? सो इट इज सेंसिटिव टू लाइट। सो ये क्या करेगा? लाइट कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन। अगर ऐसा हो कि वन डायरेक्शन से लाइट जो है वो आ रही है, उसके बाद इसका क्या काम है? ये सनी साइड है, ब्राइट साइड है। नेक्स्ट हम देखें डार्क साइड। तो सनी साइड में क्या हो रहा है? सनी साइड में हो रहा है ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। शेडी साइड जो है उसकी तरफ डिपोजिट हो जाएगा। ऑक्सिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? एक बार फिर से सुनना स्टूडेंट, जब हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है हमारा सनलाइट। सनलाइट ने स्टिमुलस दिया तो जो सनी साइड वाला एरिया है, दैट एरिया, सनी साइड वाला एरिया, उस एरिया में ऑक्सिन का जनरेशन हो गया। किसका जनरेशन हो गया? ऑक्सिन का जनरेशन। बट इट इज सेंसिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब ये अब क्या यहाँ डार्क साइड में जाकर या शेडी साइड में जाकर के डिपोजिट हो जाएगा। क्या ये शेडी साइड में जाकर डिपॉजिट हो रहा है? सो क्या हो रहा है? प्रोसेस देखना स्टूडेंट, ये शेडी साइड में जाकर के उनकी सेल्स में जाकर डिपॉजिट हो गया। अब क्या होगा? अब ग्रोथ होगी। अब क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। तो ऑक्सिन कोजेस द सेल्स ऑफ द स्टेम टू इलोंगेट, मेक लॉन्ग। दैट मीन्स शेडी साइड के, जो शेडी साइड में ऑक्सिन आया, क्या अब ये इलोंगेट हो जाएंगे? इलोंगेट हो जाएंगे। लेकिन क्या इन पे कोई भी असर हुआ? क्या इन पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? नो, बिकॉज ऑक्सिन का डिपोजिशन यहाँ पर हुआ ही नहीं। ऑक्सिन यहाँ पर डिफ्यूज ही नहीं है। ऑक्सिन सिर्फ इन सेल्स में है। किस में है? इन सेल्स में है। तो ऑक्सिन इन सेल्स में है, तो इन्हीं सेल्स में क्या होगा? इलोंगेशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इन्हीं सेल्स में इलोंगेशन होगा। तो शेडी एरिया में हमने देखा क्या हुआ? इलोंगेशन हुआ। क्या हुआ? इलोंगेशन हुआ। और इलोंगेशन की वजह से ही क्या हो जाएगा? वो शिफ्ट हो जाएंगे। इलोंगेशन की वजह से वो क्या हो रहा है स्टूडेंट? शिफ्ट हो रहे हैं। तो इलोंगेशन एक साइड पे हो रहा है। क्या दूसरी साइड पे इलोंगेशन हुआ? आप देख सकते हो सेल्स वैसी की वैसी हैं। सेल्स में कोई भी इलोंगेशन नहीं हुआ। दिस कॉज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द बोथ साइड। एक साइड का तो लेंथ इंक्रीज हो गया और दूसरी साइड का लेंथ जो है वो डिक्रीज है। मतलब वैसा का वैसा है, डिक्रीज नहीं हुआ तो ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो वैसा का वैसा है। लीडिंग द स्टेम टू बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट। अभी क्या कर देगा? ये इसको स्टेम को बेंड कर देगा सनलाइट की डायरेक्शन में। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? पॉइंट क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं पॉइंट को, एक बार ध्यान से सुनना। हमने क्या पॉइंट कहा है? हम पॉइंट कह रहे हैं कि जब जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है, कौन एक्सटर्नल स्टिमुलस है? सनलाइट। सनलाइट की वजह से सनी साइड पे किसका डिपोजिशन होगा? किसका जनरेशन होगा? जनरेशन हो रहा है ऑक्सिन्स का। किसका जनरेशन हो रहा है? ऑक्सिन्स का जनरेशन। बट वो ऑक्सिन कहां पर जा रहा है? डिफ्यूज किधर हो रहा है? वो हो रहा है शेडी साइड में डिफ्यूज। शेडी साइड में डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होकर के सेल का इलोंगेशन
एक्सटेंशन कर देगा, उसका क्या कर रहा है, इलोंगेशन कर रहा है। इलोंगेशन से इधर तो लेंथ में क्या हो गया, दोनों साइड की लेंथ में चेंजेस आ गए, तो दोनों साइड की लेंथ में चेंजेस आ गए तो क्या सनलाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, क्या सनलाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, अपना प्लांट जो था वो सनलाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। सो हम देखिए स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है, क्या अब धीरे धीरे ये सनलाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट, सनलाइट की डायरेक्शन में ये शिफ्ट होता जा रहा है, यू कैन सी। तो सनलाइट की डायरेक्शन में मींस फोटोट्रोपिज्म, सनलाइट एक्सटर्नल स्टिमुलस से ग्रोथ मूवमेंट शो कर रहा है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म, दैट इज व्हाट स्टूडेंट, फोटोट्रोपिज्म। सो ग्रेविट्रोपिज्म क्या है, ग्रेविट्रोपिज्म क्या कहा था, ग्रेविटी, क्या कहा था हमने, ग्रेविटी। सो रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में या ग्रेविटी अगर स्टिमुलस है तो कौन क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, क्या रूट्स ग्रो कर रही हैं, रूट्स क्या कर रही है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं। तो एग्जांपल क्या है, रूट सिस्टम एग्जांपल है किसका, ग्रेविट्रोपिज्म का। हाइड्रोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें, सो हाइड्रोट्रोपिज्म में भी क्या हो रहा है, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। सो क्या वाटर के स्टिमुलस मिलते ही रूट सिस्टम जो है वो ग्रो करेगा। सो स्टिमुलस क्या है, वाटर, ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या कहा हमने, हाइड्रोट्रोपिज्म। अब बात करें किसकी, कीमोट्रोपिज्म की। सो फ्लावर आपको शो हो रहा है स्टूडेंट, कीमोट्रोपिज्म क्या कह रहा है, अगर हम कीमोट्रोपिज्म की बात करें तो कीमोट्रोपिज्म क्या कह रहा है, इधर देखना, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स, इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स। सो केमिकल कहां से रिलीज हो रहे हैं, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स किस पर आए, स्टिग्मा पर आए, किस पर आए, स्टिग्मा पर। एक बार इधर देखना स्टूडेंट, जब हमारे फ्लावर की स्ट्रक्चर हमें शो हो रही है तो एक बार हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को देख ही लेते हैं। सो फ्लावर में ये जो मिड में आपको शो हो रहा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। साइड्स में जो ये शो हो रहा है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इस पोर्शन में, इस पोर्शन को हमने बोला है एंथर, क्या बोलते हैं हम इसे, एंथर। एंथर में किसका प्रोडक्शन होता है, पॉलन ग्रेन्स का, किसका प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन्स का। और यही पॉलन ग्रेन्स कहां आएंगे, स्टिग्मा पर आ जाएंगे, यही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाएंगे। स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू होते हुए कहां तक पहुंचेंगे, वो ओवरी तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, वो ओवरी तक पहुंचेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचेंगे, जस्ट बिकॉज उन्हें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। क्या करना है स्टूडेंट, सुने, फर्टिलाइजेशन। सो एट दैट टाइम जब पॉलन ग्रेन्स कहां पर आ रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं कहां पर, स्टिग्मा पर। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर स्टिक हुए, सो ओव्यूल ने क्या किया, एक केमिकल को सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अ केमिकल इज सिक्रीटेड फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से केमिकल जो उसका सिक्रीशन हो गया। केमिकल का सिक्रीशन होते ही क्या पॉलन ग्रेन जो है वो केमिकल के लिए अट्रैक्ट हुए, सो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, किसका, पॉलन ट्यूब का। सो अ पॉलन ट्यूब जनरेट्स फ्रॉम स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल। पॉलन ट्यूब जो है वो केमिकल के रिस्पॉन्स में उसकी तरफ क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द ओव्यूल जनरेट होती जाएगी। सो दिस इज स्टिमुलस, क्या है, क्या स्टिमुलस केमिकल है, स्टिमुलस क्या है स्टूडेंट, स्टिमुलस केमिकल है। सो उस केमिकल के लिए, उस केमिकल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो किया किसने, पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन बना लिया। सो दैट इज कीमोट्रोपिज्म। ये कौन सा है, कीमोट्रोपिज्म। एग्जांपल है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंसेस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओव्यूल ऑफ ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट। सो दिस इज कीमोट्रोपिज्म, दिस इज कीमोट्रोपिज्म। बट हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, इन सबको रेगुलेट कौन कर रहा है, सो प्लांट मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स कितने टाइप के हैं, हार्मोन्स क्या है, हमने देखा केमिकल सब्सटेंसेस है, क्या है स्टूडेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस है। सो हार्मोन्स बेसिकली हैं कितने टाइप के, कौन कौन से हैं, क्या अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग हार्मोन प्रेजेंट है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो यस, वेरियस फंक्शंस को करने के लिए वेरियस हार्मोन प्रेजेंट है। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ हार्मोन्स, कितने, देयर आर 4 टाइप ऑफ हार्मोन्स। 4 कौन कौन से, फर्स्ट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। सो क्या फंक्शन है, अगर हम देखें तो क्या फंक्शन है, क्या सभी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं क्या,
या कुछ ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। सभी ग्रोथ करेंगे क्या, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, हमें नहीं पता। इन चारों के क्या फंक्शन है राइट नाउ हमें नहीं पता। सो स्टूडेंट्स हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, इट हेल्प्स शूट सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ये शूट सेल्स को लॉन्गर ग्रो करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो यू कैन सी डियर दैट शूट सेल्स जो हैं वो यूनिडायरेक्शनल लाइट, अभी अभी हम देख कर आए हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट था, फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सिन किस तरह से वर्क कर रहा था, फंक्शन कर रहा था। दैट मीन्स यूनिडायरेक्शनल लाइट की डायरेक्शन में फोटोट्रोपिज्म होगा तो शूट क्या होगी, शूट उसकी डायरेक्शन में, सनलाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसकी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। यहां पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं स्टूडेंट, वो छोटी सी बात ये कि आपको डायग्राम में मेंशन हो रहा है दैट इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। शूट इज व्हाट, शूट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। सो पॉजिटिव मींस उसकी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, एंड नेगेटिव आ जाता अगर तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। सो हम अगर कहें तो क्या हम ये बात कह सकते हैं, शूट तो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती है तो कैसी है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। लेकिन रूट्स क्या करते हैं, रूट्स क्या कर रहे हैं, क्या सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं क्या, नो। रूट सिस्टम सनलाइट की डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होता है। तो वो कैसा है, क्या कह सकते हैं कि वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। कैसा है वो, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, ये कह सकते हैं स्टूडेंट। सो हेल्प, ऑक्सिन हेल्प्स शूट सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। शूट सेल्स को लॉन्गर किसमें होने में हेल्प करता है, कौन, ऑक्सिन हेल्प करता है। सो हमने देखा था लाइट आ रही थी, सो वो लाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था ऑक्सिन की वजह से। जिब्रेलिंस, जिब्रेलिंस का क्या काम है, जिब्रेलिंस करेगा, ये भी स्टेम का इलोंगेशन करेगा। क्या करेगा, स्टेम का इलोंगेशन करेगा। सो स्टूडेंट्स इधर ध्यान से देखना, आपको एक प्लांट शो हो रहा है, प्लांट का एक स्टेम शो हो रहा है, प्लांट तो कंप्लीट शो नहीं हो रहा, आपको एक स्टेम शो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स क्या आपको ये यहाँ पर दो नोड्स शो हो रही हैं, क्या नोड्स शो हो रही हैं, तो इन दो नोड्स के बीच वाला पोर्शन है इंटर नोड्स। कौन सा पोर्शन है, इंटर नोड्स। सो ये क्या करेगा, स्टेम का इलोंगेशन करेगा, इंटर नोड्स का इलोंगेशन करेगा। क्या हो गया, इंटर नोड्स का इलोंगेशन हो गया, क्या ये लॉन्ग हो गए, लंबे हो गए। सो व्हेन जिब्रेलिन्स एक्ट ऑन स्टेम, किस पे एक्ट करेगा, स्टेम पे। जिब्रेलिन एक्ट कर रहा है किस पे, स्टेम पे। किस पे एक्ट कर रहा है, स्टेम पे। तो स्टेम इलोंगेट्स, क्या स्टेम इलोंगेट्स होता जा रहा है, क्या इनका जो नंबर साइज है क्या वो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, स्टेम इलोंगेट्स। सो जिब्रेलिन किस पे वर्क कर रहा है, स्टेम पे वर्क कर रहा है। किस पे वर्क कर रहा है, स्टेम पे। सो स्टेम क्या होता जाएगा, जिब्रेलिन जैसे ही आप उसके अंदर डाल दोगे या जिब्रेलिन का सिंथेसिस होगा तो स्टेम का इलोंगेशन होता जाएगा। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में कौन करेगा, हेल्प जिब्रेलिन करेगा। साइटोकाइनेंस, नेक्स्ट हमारे साइटोकाइनेंस। क्या स्टूडेंट, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, एंड काइनेंस, साइटोकाइनेंस मीन सेल डिवीजन, मीन सेल डिवीजन। सो किसे प्रमोट करेगा स्टूडेंट, ये प्रमोट कर रहा है सेल डिवीजन को। किसे प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बड प्रेजेंट है, क्या है, बड है, अभी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बड में साइटोकाइन का फॉर्मेशन जैसे ही होने लग गया सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो बड है, बड की सेल ने क्या करा, डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 मैनी सेल्स बनाई, और सेल डिवीजन से क्या हो गया, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। सो साइटोकाइनिन ने क्या किया, इट प्रमोट सेल डिवीजन, उसने सेल डिवीजन को प्रमोट किया। एब्सिसिक एसिड, नेक्स्ट हमारा फोर्थ था एब्सिसिक एसिड। सो एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, इसका काम है इनहिबिट करने का ग्रोथ को। क्या काम है, इनहिबिट, मतलब अब ग्रोथ प्रमोट नहीं हो रही है, ग्रोथ क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है। सो इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स, एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स। क्या हो जाएगी, लीव्स का शेड ऑफ होना, जब वो येलो हो जाएगी, येलो होने के बाद में वो शेड ऑफ हो जाएगी। सो विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, इनहिबिट करेगा किसको, ग्रोथ को। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स। सो कैन यू रिकलेक्ट द रोल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, क्या प्लांट हार्मोन्स के रोल हम समझ सकते हैं एक साथ,
साथ? सो ऑक्सिन, फर्स्ट वन इज द ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या कर रहा था? इट हेल्प्स शूट सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. इट हेल्प्स शूट सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स क्या कर रहा है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम. स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है. हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम. साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिविजन. साइटोकाइनिन्स क्या कर रहा था? सेल डिविजन प्रमोट कर रहा था. सो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स. ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा ग्रोथ को एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स को क्या करेगा? प्रमोट करेगा. आर ऑल द हॉर्मोन्स आर प्रमोटिंग ग्रोथ? क्या सभी ग्रोथ प्रमोटिंग है क्या? नो. क्या सभी ग्रोथ प्रमोटिंग है? नो. कैसे? ऑक्सिन तो प्रमोट कर रहा है, इट इज ग्रोथ प्रमोटिंग. जिब्रेलिन क्या कर रहा है? वो भी ग्रोथ कर रहा है. साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? वो भी सेल डिवीजन कर रहा है, तो ग्रोथ हो रही है. बट एब्सिसिक एसिड में लिख दिया इनहिबिट्स ग्रोथ. क्या बोला? इनहिबिट्स ग्रोथ. तो क्या ये ग्रोथ कर रहे हैं क्या? नो. सो ऑल हार्मोन्स आर ग्रोथ प्रमोटिंग. क्या सभी हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोटिंग है क्या? सो नो. सो ग्रोथ प्रमोटिंग कौन कौन से हुए? ग्रोथ प्रमोटिंग हुए ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स. एंड जो हमारा एब्सिसिक एसिड है, दैट एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. दैट एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. सो क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो स्टॉप्स द ग्रोथ. एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? ग्रोथ को रोकेगा. सो एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, रिमेनिंग ग्रोथ प्रमोटर है. अब हम किसकी बात करें? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. हम बात कर रहे हैं टेंड्रिल्स की. किसकी बात करें? टेंड्रिल्स की. आपने अपने घर में देखा होगा स्टूडेंट, टेंड्रिल्स जो हैं, क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट से उनको लगा दोगे तो क्या वो उनके सपोर्ट से ग्रो करने लग जाएंगे? उनके सपोर्ट से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या उनमें ग्रोथ हो रही है? क्या वो टच उनका सेंस है कि नहीं है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है कि नहीं है टच? तो आपने क्या कर दिया? उसको किसी सपोर्ट से, हो सकता है किसी भी सपोर्ट से उसको क्या कर दो? टच कर दो. तो कैसे वो ग्रो करेगा? सो देखते स्टूडेंट टेंड्रिल्स कैसे ग्रो करते हैं. लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स. सो हमने अदर एग्जांपल्स में देखा, क्या देखा हमने? टेंड्रिल्स देखे. पी प्लांट शोइंग टेंड्रिल, या रोज प्लांट, या सॉरी ग्रेप वाइन प्लांट शोइंग टेंड्रिल्स. अगर हम ग्रेप की और पी प्लांट की बात करें तो कैसे करते हैं? व्हाई डज द टेंड्रिल एंटवाइन अराउंड द ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कैसे एंटवाइन हो जाते हैं स्टूडेंट? सो हम देखें, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच. दे आर सेंसिटिव टू टच. दैट मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस इज व्हाट स्टूडेंट? एक्सटर्नल स्टिमुलस इज टच. एक्सटर्नल स्टिमुलस इज टच. सो टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच. जैसे ही आपने सपोर्ट लगाया, सपोर्ट से जैसे ही टेंड्रिल टच हुआ, क्या हुआ? टेंड्रिल टच हुआ. व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए, द पोर्शन ऑफ टेंड्रिल विच इज इन कांटेक्ट बिकम्स स्लगिश, वेयर एज ग्रोथ इज फास्टर एट द अदर पोर्शन. जैसे ही वो आया कांटेक्ट में, वैसे ही क्या हुआ? वो तो स्लगिश हो गया और अदर पार्ट में ग्रोथ क्या हो गई? वो फास्टर हो गई. अदर पार्ट में ग्रोथ क्या हो गई? फास्टर हो गई. सो यू कैन सी कि क्या ग्रोथ फास्टर हो रही है स्टूडेंट? ग्रोथ क्या हो रही है? वापस देखना, क्या हमने देखा? टेंड्रिल जैसे ही ऑब्जेक्ट के टच में आया तो क्या ग्रोथ जो है वो फास्टर हो रही है? ग्रोथ क्या हो गई? वो फास्टर हो गई. सो फास्टर एट अदर पोर्शन. दिस कॉज द टेंड्रिल टू एंटवाइन इटसेल्फ अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट. सो ये क्या करता है? टेंड्रिल को एंटवाइन कर देता है इटसेल्फ अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट. इसीलिए वो उसके सपोर्ट से क्या करता जाता है? ग्रो करता जाता है. सो स्टूडेंट, प्लांट्स में देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स. कौन कौन से थे? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. हमने लास्ट लेक्चर में तो देखा था स्टूडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और इस लेक्चर में हमने देखा है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. सो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए मूवमेंट हो रहे थे. सो 4 टाइप के हमने देखे. क्या? फोटोट्रोपिज्म देखा हमने, कीमोट्रोपिज्म देखा हमने, ग्रेविट्रोपिज्म देखा हमने, एंड हाइड्रोट्रोपिज्म देखा हमने स्टूडेंट. सो ये क्या कर रहे थे? ग्रोथ हो रही है एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिलेटेड, उसी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रही है. सो हम कौन कौन से हार्मोन्स, क्या नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम मिलता है क्या? नो. नो नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन प्लांट्स. सो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे स्टूडेंट? कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? सो दे आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स, बाय केमिकल्स. हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन से थे? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स
एंड ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। वेरी गुड स्टूडेंट्स, एंड एब्सिसिक एसिड। सो ऑक्सिन क्या कर रहा था? प्रमोट कर रहा था ग्रोथ को, जिब्रेलिन भी प्रमोट कर रहा था ग्रोथ को, एंड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट कर रहा है, बट साइटोकाइन प्रमोट कर रहा है। तो 3 तो ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स है और एक एब्सिसिक एसिड कैसा है? हमारा ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन से ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। और नेक्स्ट हमने देखा अगर स्टिमुलस टच है तो क्या उसकी डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। सो टेंडल्स क्या कर रहे हैं? उसकी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्या कि उन्होंने किसके डायरेक्शन में मूवमेंट किया? उन्होंने डायरेक्शन में मूवमेंट किया किसकी? सपोर्ट या टच के डायरेक्शन में मूवमेंट किया। सो क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? वो वैसे ही क्या होते जाएंगे? वो ग्रो होते जाएंगे। सो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखा स्टूडेंट्स। हमने आज तक के लेक्चर में क्या देख लिया? कंप्लीट हमने कर लिया है स्टूडेंट्स, दैट हमने कंप्लीट कर लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है? सो हॉर्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।